ओके, सो हम लोगों ने पुराने वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था एक्सरसाइज 3.2 के। एक्सरसाइज 3 इसी की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 पे हमको बात करना है। क्वेश्चन 6 अगर आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसमें मिलेगा आपको गिवन दैट लीनियर इक्वेशन 2x + 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, ये एक लाइन की इक्वेशन है। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। मतलब हमें इसी के रिस्पेक्ट में एक ऐसी लीनियर इक्वेशन और लगानी है जो इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करे, जो पैरेलल लाइन को शो करे, जो कोइंसिडेंट लाइंस को शो करे। समझ गए? हमें बहुत अच्छे से पता है कि जो इंटरसेक्टिंग होता है उसका कंडीशन होता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। क्लियर है? तो हमें इसी तरीके से क्या करना है, अलग अलग इक्वेशंस लगानी है सब में, जो एक बार यूनिक सॉल्यूशन मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन को शो करे, एक बार पैरेलल मतलब नो सॉल्यूशन को शो करे, एक बार कोइंसिडेंट लाइंस को मतलब इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन को शो करे। क्लियर है? मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, मुझे करना कुछ नहीं है, इन्हीं में एक ऐसी, अगर मैं इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करूँगा तो ये इक्वेशन के रिस्पेक्ट में एक और ऐसी इक्वेशन बनानी है जो कि क्या हो जाए, अलग हो जाए। जैसे अगर मैं कहता हूँ इसको आप लिख दो 3x + 2y + 6 इक्वल टू 0, है ना। ये मैंने अपने मन से लिखी, आप कुछ और भी लिख सकते हो। इससे शो क्या होता है कि 2/3 राइट, ये लिखा हुआ है इज इक्वल 3/2, है ना। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं है। क्लियर है? ये दोनों इक्वल नहीं है। क्लियर? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो हमें आगे के लिखने की ज़रूरत नहीं है, जो कि क्या शो करता है a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। क्लियर है? ये इंटरसेक्टिंग शो हो गया। अब यहाँ पे यदि मुझे करना है तो मैं क्या करूँगा, अगर आपको अच्छे से याद हो तो ये क्या होता है a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। क्लियर है? तो सेकेंड इक्वेशन को इस तरीके से रेशियो में लिखना है कि वो उसका फैक्टर हो या वो उसका मल्टीपल हो। मैं लिख देता हूँ 4x + 6y, है ना, +3 इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं लिख सकता हूँ 2/4 इज इक्वल टू 3/2 नॉट इक्वल टू -8/3, क्योंकि ये 1/2 होगा ये 6 हो जाएगा, सॉरी, है ना, ये भी 1/2 होगा और वो तो नॉट इक्वल है, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू -8/3। तो क्या हो जाएगा, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। क्लियर है? समझ गया ना बात को? ऐसे रेशियोज लेने, या वो उसके फैक्टर्स हो या वो उसके मल्टीपल्स हो, है ना, ये अपने मन से लेना है। एक इक्वेशन दी गई है, उसी के रिस्पेक्ट में दूसरी ऐसी इक्वेशन लेना है जो इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो ये तीनों इक्वल होंगे, राइट, तीनों रेशियोज इक्वल होंगे, तो मैं इक्वेशन भी वैसे लेता हूँ कि उसके मल्टीपल्स जो भी रखूँगा मैं, कोफिशिएंट ऑफ x वो 2, 3 और 8 के रिस्पेक्ट में रखूँगा। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4x + 6y - 16 इक्वल टू 0। क्लियर? फ़ायदा क्या हुआ, 2/4 इक्वल टू 3/6 इक्वल टू -8/16, ये कैंसिल हो गया। देखो सब में 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। क्लियर है? सो 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2, मतलब क्या हुआ, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो हमने क्या कर दिया, ये तीनों रेशियो को इस तरीके से शो कर दिया। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। नोट इट डाउन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको टिक मार्क करना है, ठीक है। क्वेश्चन ये कहता है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x - y + 1 इक्वल टू 0 एंड 3x + 2y - 12 इक्वल टू 0। आपको इन दो इक्वेशन का ग्राफ बनाना है, पहली बात तो, ठीक है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल फॉर्म बाय दिस लाइन, ठीक है, एंड द x एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। क्या कह रहा है, इन दोनों इक्वेशन से जो लाइन बनेगी उनका हमें ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल बनाने के बाद उनका वर्टाइसेस बताना है कि वर्टेक्स क्या क्या है,
और एक्स एक्सिस पर पता करना है कि वो ट्रायंगल जो बनेगा वो किस पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस पर होना चाहिए, राइट। और जो ट्रायंगल बनेगा दो लाइन से, क्लियर, देखो दो लाइन हो गई और नीचे एक्स एक्सिस, तो 3 साइड्स हो गई आपकी ट्रायंगल की, तो उस पूरे रीजन को हमें शेड करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कोऑर्डिनेट्स हम कैसे निकालेंगे, क्लियर। कोऑर्डिनेट्स के बाद हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के बाद हम ट्रायंगल देखेंगे, ट्रायंगल के बाद हम उस रीजन को शेड करेंगे। तो मैंने ये 2 इक्वेशन लिखी हुई है यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो, अगर मैं x की जगह पे 1 रखता हूँ, 0 रखता हूँ, क्लियर, ठीक है ना। तो देखो 0 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, माइनस का y इक्वल टू माइनस का 1, माइनस माइनस कैंसिल, y इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया हम लोग के पास, 1 आ गया। ये क्लियर हो गया, राइट। और अगर आप y को 0 रखते हो तो यहाँ एक बार y को 0 रखो तो x कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्लियर है। देख लो आप चाहो तो y को 0 रखा, x प्लस 1 इक्वल टू 0, प्लस 1 वहाँ गया तो -1 हो गया, क्लियर। अब चाहो तो x को 2 भी रख सकते हो, है ना। अगर मैं x को 2 रखता हूँ सपोज, तो देखो 2 माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, क्लियर। तो क्या होगा, मैं क्या कर दूंगा, ये रहा माइनस का y, ये दोनों को वहाँ कर दूंगा, तो ये माइनस का 2 और माइनस का 1, तो माइनस का y इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस माइनस कैंसिल, अगर आपने 2 रखा तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 2 भी रखते तो कोई दिक्कत नहीं था, राइट। अच्छा, वैसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर x को मैं 0 रखूँगा तो देखो 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, सो ये तो 0 हो गया। अब 2y इक्वल टू 12 और y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6। अगर यहाँ 0 रखूँगा तो ये 6 आ जाएगा, और अगर y को 0 रखूँगा तो x 4 आ जाएगा। आप देख लीजिए, y को यदि 0 रखा तो 2 इंटू 0 0, माइनस का 12 वहाँ गया तो प्लस का 12, 3 नीचे आ गया तो 12/3 4, क्लियर है ना। अब चाहो तो इसके आगे मैं रख नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे दोनों एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। आई होप इतना मेरे पास यहाँ पे क्लियर हो गया। आपको मैंने सिखाया है कि एक्स एक्सिस जहाँ तक जा रही है वहाँ उसके एक आगे कोऑर्डिनेट लिख लो, वाई एक्सिस जहाँ तक जा रही है उसके आगे पीछे एक कोऑर्डिनेट लिख लो, है ना। तो मैं नोटिस कर पा रहा हूँ एक्स एक्सिस 0 -1 और 2 और ये 0 4, मतलब देखा जाए तो एक्स एक्सिस 4 तक जा रही है और नेगेटिव में -1 तक जा रही है, और वाई एक्सिस 6 तक जा रही है। तो हम थोड़ा सा बड़ा ग्राफ बनाएंगे, क्लियर। ये हो गया और ये हो गया, राइट। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये नेगेटिव ऑफ वाई हो गया, क्लियर। और ये क्या हो गया हमारे पास, नेगेटिव ऑफ एक्स हो गया, है ना। अब ये 0 ओ मतलब ओरिजिन हो गया, एरो लगा दीजिए, क्लियर, ओके। अब आपको पता है एक एक यूनिट पे, 1 सेंटीमीटर पे नाम दे दीजिए, 1 2 3 4 और 5, क्योंकि जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ 4 तक मेरे पास है एक्स एक्सिस और 5 मैंने एक ले लिया। और नेगेटिव में अगर देखा जाए तो -1 और -2। अब आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ मैं, क्लियर। ऊपर जाएंगे तो y हमारे पास 6 तक है, तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमारे पास 6 हो गया, ठीक है। इसके अंदर ही मेरा ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, वो देखिए कैसे बनेगा। पहले 0,1, तो x 0 है y 1 है, तो यहाँ पे आपने प्लॉट कर दिया, ये आपका एक पॉइंट ये हो गया, तो a हो गया 0,1, ठीक है। अगला है -1,0, नेगेटिव x एक्सिस पे -1 है, तो यहाँ पे आपने इसको प्लॉट कर दिया कि y पे 0 है तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। और आ रहा है 2,3, x 2 हो गया y 3 हो गया, तो यहाँ पे आ रहा है ना। तो दिस इज़ योर 2,3, राइट। अब आप एक काम कीजिए, इनको स्केल से लगाइए और जोड़ दीजिए, ठीक है। और बस इतना ही जान दीजिए, ठीक है। तो ये हमारी जो इक्वेशन हो गई, ये पहली लाइन की इक्वेशन हो गई। अब अगर हम दूसरी लाइन की इक्वेशन की बात करेंगे तो x 0 y 6 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 0,6। एक आ जाएगा 4,0, मतलब x 4 है y 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, क्लियर है। सो ये हो जाएगा आप कितना, 4,0, ठीक है। अब बस दोनों लाइन को जोड़ दीजिए। मैंने आगे इसलिए नहीं लिखा था कि फ़ायदा क्या हुआ, यहाँ पे y एक्सिस भी होगी, x एक्सिस भी होगी। अब इसके अंदर जो रीज़न होगा ना, वही आपका देखो ट्रायंगल बनेगा। ये हो गया और ये हो गया, क्लियर है।
अब आपको ट्राइंगल कहाँ कहाँ मिल रहा है, अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं रेड पेन से नाम देता हूँ। ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास सी हो गया। क्लियर है? तो ए कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके 2,3, आप अपने ग्राफ में भी देखोगे तो। बी जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा -1,0, क्योंकि यहाँ पे है ट्राइंगल का एक रीज़न। और सी कितना हो जाएगा 4,0। क्लियर है? तो ये हमारे पास ए, बी और सी, तो ये 3 कोऑर्डिनेट हो गए। अब क्वेश्चन ने कहा था कि जो भी आपका ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसको आपको शेड करना है। तो हमने शेड किया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये देखिए मैं इसको शेड कर रहा हूँ, ये हो गया। क्लियर है? ठीक है, तो ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपको कोऑर्डिनेट्स बराबर लिखने हैं, आपको लाइंस बराबर बनानी है, आपको ट्रायंगुलर रीजन बताना है। तो यहाँ पे ट्रायंगल मेरे पास ए, बी और सी हो गया। ठीक है, और नोटेशन अच्छे से देना है। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है 3.2। अब हम लोग जो बात करेंगे अगली एक्सरसाइज पे बात करेंगे, दैट इज़ 3.3। ठीक है, ओके। तो अगली एक्सरसाइज जो है मेरे पास वो है एक्सरसाइज 3.3 विच इज़ नोन एज सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो हमारे पास कोई भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने की कुछ मेथड्स होती है। उसमें जो पहली मेथड हम लोग इसकी यूज़ करेंगे वो है आपकी सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड अगर मैं आपको क्वेश्चन से समझाऊँ तो काफ़ी कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, तो वो बेटर रहेगा कि हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, जो भी आपकी इक्वेशन दी रहेगी आप पहले उसको 1 और 2 नाम दीजिए। दे दिया, किसी भी इक्वेशन से कोई एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए, चाहे तो आप x की निकाल सकते हो, चाहे तो आप y की निकाल सकते हो। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले मैं वैल्यू निकालता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 1 से क्या करो, x की वैल्यू निकालो। तो मेरे ख्याल से x की वैल्यू जो हो जाएगी वो होगी 14 - y हो जाएगी, और इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 3। अंडरस्टूड? आप पहले वैल्यू निकालोगे x की यहाँ से, तो देखो 14 अपनी जगह पे, प्लस का y वहाँ गया तो माइनस का y, वो हमारी इक्वेशन पर थर्ड हो जाएगी। अब क्या करोगे आप, ये जो इक्वेशन थर्ड है, ठीक है, x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। क्लियर? आप फर्स्ट से x की वैल्यू निकालोगे और सेकेंड में रखोगे x की जगह पे। x की वैल्यू क्या है 14 - y है, फर्स्ट से निकाली, थर्ड बनाई, अब कहाँ रखेंगे, सेकेंड में रखेंगे। आप यदि सेकेंड से निकालते तो थर्ड बनाते और फिर फर्स्ट में रखते। क्लियर है? ये जो मैंने बोला इसको रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तो मैंने क्या करा, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली, 14 - y मैंने लिख दिया, इसको उठा के मैं सेकेंड इक्वेशन में x के प्लेस पे रख रहा हूँ। तो देखो क्या है, x की जगह पे रखूँगा 14 - y माइनस का y इक्वल टू 4। इस x की जगह पे मैंने क्या रखा, 14 - y रखा, राइट। और ये माइनस माइनस और आखिरी का y इक्वल टू 4, क्या हो गया 14 - 2y इक्वल टू 4। और मैं क्या कर रहा हूँ, 14 यही लिखा है, प्लस के 4 को यहाँ ला रहा हूँ तो माइनस का 4 हो गया, माइनस के 2 को राइट साइड ले जा रहा हूँ तो प्लस का 2y हो गया। अब 14 - 4 आई थिंक 10 होता है, इक्वल टू 2y, यहाँ नीचे आ गया तो 10/2 इक्वल टू y हो गया, और 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा, तो y का जो एग्जैक्ट वैल्यू हो गया वो 5 हो गया। अब ये जो वैल्यू y का निकला है ना, इसको रखना है आपको हमेशा इक्वेशन थर्ड में। क्लियर? उठा के कुछ मत करो, यहाँ पे रख दो तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो x आ जाएगा 14 - 5 और ये आ गया आपका 9। राइट? तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड को हम लोग प्रोसीड करेंगे। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया हो तो रिपीट कीजिएगा, और मैं क्वेश्चंस और करवाता हूँ। ठीक है, हम लोग और देखेंगे किस तरीके से हमें करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, s - t इक्वल टू 3, s/3 प्लस t/2 इक्वल टू 6। बुक में एक बार चेक कर लेना। मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया, इसको इक्वेशन 2 नाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? सबसे पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या होगा, 3 और 2 का एलसीएम आप पहले लीजिए तो वो 6 होता है। क्लियर है? अब देखो
3 के टेबल में 2 नहीं आता, 2 के टेबल में 3 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई एस से करेंगे, राइट, और 3 का मल्टीप्लाई टी से करेंगे, राइट, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। फिर इसको वहाँ पहुँचा दीजिए, तो दैट विल बी 2s प्लस 3t इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको समझ में आ गया है ना, ये ऐसा होता है एलसीएम लेते वक्त। अब वही कहानी क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब s की वैल्यू निकाल लीजिए, तो s की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 प्लस माइनस का t है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो प्लस का t, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3, राइट। अब इसको उठा के, मैं आपको याद है ना, फर्स्ट से निकालेंगे, थर्ड बनाएंगे, सेकंड में s की जगह पे रखेंगे। तो अगर मैं s की जगह पे रखूँगा तो 2s कितना है आपका, 3 प्लस टी, ब्रैकेट लगाऊंगा, 3 प्लस टी प्लस 3t इक्वल टू 36। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 सा 6, 2 का मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए, 2t प्लस 3t इक्वल टू 36, ये हो गया 5t, बेटा प्लस का 6 वहाँ जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, और 36 माइनस 6, सो 5t इक्वल टू 30 और t इक्वल टू 6, कैसे, 5 1 सा 5 6 सा, राइट। अब आपको पता है कि इसको रखोगे कहाँ पे, हमेशा जो भी सेकंड वेरिएबल की वैल्यू निकलेगी उसको हमेशा थर्ड इक्वेशन में रखना, t के प्लेस पे, ये रख दिया, तो s का वैल्यू आ गया 3 प्लस 6 और इक्वल टू 9, ये हो गया, क्लियर है ना। तो मैंने 2 मेथड आपको समझा दिए, आपको बहुत ध्यान से देखना होगा और बहुत ध्यान से करना होगा, ठीक है। मैं आपको इसके पूरे 6 के 6 क्वेश्चन बताऊंगा, क्लियर। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे। ओके, तो मेरे पास थर्ड क्वेश्चन ये है, फर्स्ट का थर्ड। देखो, हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी क्वेश्चन करेंगे ना, तो हमें कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए था। कैसे भाई, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, जब ये होगा ना यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन, तभी आपकी x और y या दो जो अलग अलग वेरिएबल्स होंगे उनकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट मिलेगी। अगर ये नहीं होगा, बाकी अदर 2 होंगे, तो आपको सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ वहाँ पे लिख देना है कि ये नो सॉल्यूशन है या इन्फिनेटली मेनी सॉल्यूशन है। लेकिन अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तो ही आप सॉल्व करना। इसके पहले जो 2 क्वेश्चन हम लोगों ने करे वो सारे के सारे यूनिक सॉल्यूशन है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसमें भी पहले चेक कर लो, क्योंकि अगर आप सॉल्व करो तो आपको आंसर मिलेगा ही नहीं। कैसे, तो ये देखो 3/9 माइनस 1/-3, ये y का कोफिशिएंट 1 लिया, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पे 1 रहेगा, और इक्वल टू 3/9। देखो 1/3 माइनस माइनस कैंसिल, सो 1/3 इक्वल टू 1/3 इक्वल टू 1/3, क्या बन गया ये बन गया आपका a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये हो गया आपका इन्फिनाइटली क्लियर मेनी सॉल्यूशन। आपको सिर्फ लिख के छोड़ देना है, आगे बात बिल्कुल नहीं करना है, आंसर ही नहीं निकलेगा, राइट। अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। देखो फोर्थ क्वेश्चन ये है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। क्लियर, ये हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। अब इसको करना कैसे है, तो आप चाहो तो या तो एज यूजुअल, आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो, सेकंड इक्वेशन में रखो, लेकिन डेसिमल है तो थोड़ी तकलीफ आपको होगी। आप सबसे पहले एक काम कीजिए, दोनों इक्वेशन में मल्टीप्लाई बाय 10 कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर, जब आप मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, ये जो 0.2x है ये 2x हो जाएगा, ये 3y हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, है ना, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 5y, ये हो जाएगा 23, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। चलो कैसे हुआ तो हम समझते हैं। देखो 0.2 में अगर आप 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो भाई पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आ जाएगा, और 10 से 10 कैंसिल, मतलब कुल मिला के 2 बचा। आया समझ में। जैसे 1.3 है, अगर इसमें 10 का मल्टीप्लाई करा तो पॉइंट हटा, तो 13 इंटू 10 अपॉन में 10 से 10 कैंसिल, 13 आ गया। आई होप क्लियर होगा। इस वजह से हमने मल्टीप्लाई करा, तो फ़ायदा क्या हुआ, हमें यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्यूशन मिल गया। मैं आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, इसका 6th वाला मैं आपको होमवर्क दूंगा, वो आपको अच्छे से
करना होगा। क्लियर है? तो देखिए बात वही आती है क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? आप चाहो तो x की वैल्यू निकालो, चाहो तो y की निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा भी आप चाहो। मैं एक बार y की निकाल लेता हूँ। तो y निकालने के लिए क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट से आप लिखोगे 3y इक्वल टू 13 अपने घर में है, माइनस का 2x हो गया, y इक्वल में 13 माइनस 2x अपॉन में 3 आया ना 3 नीचे भाई, तभी तो y की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी। क्लियर है? ये मेरे पास इक्वेशन नंबर क्या होगी, थर्ड होगी। क्लियर? अब इसको रखेंगे हम, लिखेंगे लेकिन हम इसको पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, है ना, इन इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को सेकेंड में, क्योंकि फर्स्ट से निकाली तो हम इसको क्या करेंगे, सेकेंड में ही रखेंगे। ठीक है, चलो 4x प्लस 5 13 माइनस 2x अपॉन में 3, क्लियर, और इक्वल टू 23। क्लियर? देखो कैसे करना है, 4x प्लस, अगर ये लोग डिविजिबल होंगे तो ही काटना, अदरवाइज रहने देना। 5 का 13 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 65, माइनस 5 का 2 से मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 10x, लेकिन अपॉन में 3 है, इक्वल में 23। ठीक है, क्या करना होगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 1, क्यों कि जिसके डिनोमिनेटर में कोई नहीं होता है उसके नीचे 1 होता है। 1 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3, राइट। अब 1 के टेबल में 3 कब आता है, 3 टाइम्स, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दो, तो 3 4 ज़ा 12x। आपके लिए शॉर्टकट बताता हूँ, अगर आपको नहीं करना ऐसा तो 3 का मल्टीप्लाई इससे कर दो, 12x हो जाएगा, प्लस इसके ऊपर जो लिखा वही करो। जैसे 3 के टेबल 3 कब आता है 1 बार में, तो 1 का मल्टीप्लाई दोनों से कर दोगे आप, तो वही आएगा 65 माइनस का 10x इक्वल टू 23। आई होप अंडरस्टूड। अब इसको वहाँ पहुँचा दीजिए, 12 में से 10 गया तो 2x आया प्लस 65। ठीक है, 23 का मल्टीप्लाई 3 से कीजिए, 3 3 ज़ा 9 और 3 2 ज़ा 6। क्लियर? और ये आ गया 2x इक्वल में, अच्छा 69 में से 65 गए क्योंकि ये 65 वहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये 4 आ जाएगा, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देख लो आप चाहो तो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। क्लियर? अब इसको उठा के आप क्या करोगे, थर्ड इक्वेशन में रखोगे, राइट। मैं यहाँ पे इसको ऊपर मिटा देता हूँ। ओके, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको लिखूँगा इन इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर है? तो थर्ड में रखा y इक्वल में 13 माइनस 2 और 2 और होल अपॉन में 3, सो 13 माइनस 4 अपॉन में 3 और y इक्वल में 13 माइनस 4 मतलब 9 अपॉन में 3 कटेगा, तो y इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो y इक्वल टू 3, x इज 4 एंड y इक्वल टू 3। सो ये हमारा एग्जैक्टली किसका आंसर है बेटा, ये आंसर हम लोग का फोर्थ पार्ट का है ना। इस तरीके से प्रोसीड करना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम फिफ्थ वाला देखेंगे। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं इसको कैसे करना है, आपको क्लियर होगा। राइट, देखो करना वही है जैसे आपने किया था, जिस तरीके से आपने किया था। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो और इसको इक्वेशन सेकेंड नाम दो। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, दिख बड़े थोड़ा सा अजीब रहा है, बट इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, है सिंपल एज दैट। आप जो मेथड अपनाते हैं, करना कैसे होगा वही कहानी है। फ्रॉम इक्वेशन, देखो हम लोग क्या बोल रहे थे, हमेशा हम इक्वेशन 1 ले रहे थे, अब एक बार इक्वेशन 2 ले लेते हैं ना। इक्वेशन 2 ले लो, ठीक है। इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकालो। कैसे निकालोगे, √3x अपनी जगह पे रहेगा, ये माइनस का जो √8 है ना वहाँ जाएगा, तो प्लस का √8y हो जाएगा। ठीक है, फिर x इक्वल में करोगे √8y अपॉन में √3, इसको नाम दोगे इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, अच्छा ये इक्वेशन हमने कहाँ से निकाली, सेकेंड से निकाली, थर्ड बनाई, कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में, x के प्लेस पे। पुराने क्वेश्चन में अब तक क्या कर रहे थे, फर्स्ट से थर्ड बना रहे थे और सेकेंड में रख रहे थे, अब सेकेंड से थर्ड बनाई फर्स्ट में रखेंगे। मैं आप चाहो तो ऊपर के क्वेश्चंस को भी इस तरीके से रिपीट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट में रखेंगे,
हम लोग क्या हो जाएगा √2, भाई x के जगह पे आप क्या रखोगे √8 अपॉन √3y प्लस √3y इक्वल में 0। चलो √2 का मल्टीप्लाई √8 से करोगे तो √16 हो जाएगा, अपॉन में √3 और ये y प्लस √3 ये y इक्वल में 0। देखो एलसीएम क्या हो गया √3 हो गया, √16 का जो होता है वो 4 होता है और y लिख दिया, प्लस आपको पता है जिसके नीचे 1 होता है हम उसका मल्टीप्लाई डायरेक्टली उससे कर देते हैं, √3 इंटू √3 क्या हो गया 3 हो गया और ये y, और पूरा एलसीएम हमारा √3 हो गया। और इसको वहाँ पहुँचा दिया, √3 का मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। बहुत से बच्चे √3 लिख देते हैं, तो √3 इंटू 0 हो जाएगा, 4 प्लस 3y कितना हो जाएगा 7y हो जाएगा, y इक्वल में 0/7 ना कि 7/0, और 0 के नीचे कितना भी बड़ा नंबर लिखा हो हमेशा उसका आंसर 0 ही आता है। इट मीन्स y इक्वल टू 0। अब इसको उठा के आप क्या बोलोगे इन इक्वेशन थर्ड, आप कहाँ रख दोगे थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी ये है, ठीक है। सो x इक्वल में √8 इंटू 0 अपॉन में √3, या 0 का मल्टीप्लाई किसी करोगे 0 ही आएगा, और 0/√3 हमेशा 0 होगा। तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया, y का वैल्यू हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे क्वेश्चन जब अगर आप ऑब्जेक्टिव में करोगे कभी, तो अगर कांस्टेंट 0 है तो इसका डायरेक्ट आंसर x और y का हमेशा 0 आएगा। भाई ये तो वेरिएबल्स हो गए, बट अगर ये कांस्टेंट 0 है हमारे तो आंसर भी हमेशा x और y का 0 ही आएगा। इस बात को थोड़ा ख्याल रखिएगा, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाइड वे में कर लो। अगर सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपका काम और आसान हो जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करना है, एलसीएम ले लो पहले, इसमें इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड के लिए पहले एलसीएम बना लो। तो 2 3 6 एलसीएम हो जाएगा। आपको पता है 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, इसलिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। तो 3 3 हो जाएगा 9x और 2 5 हो जाएगा 10y और इक्वल में -2। इसको यहाँ पहुँचा दो तो क्या हो गया आपका 9x माइनस 10y इक्वल में -12, ये हो जाएगा अब आपका इक्वेशन नंबर 1, राइट। यहाँ पे बात करोगे एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, क्लियर। 2x क्योंकि ना 2 के टेबल में 3 आता है ना 3 के टेबल में 2 आता है, तो दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। हालांकि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं कहते, बट एक शॉर्ट फॉर्म या शॉर्ट तरीका लगाते हैं तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और 3 इंटू वाई 3y और 13/6, ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। नो नीड टू मल्टीप्लाई हेयर एंड देयर, डायरेक्टली इट विल बी कैंसल्ड आउट, ठीक है ना। कैसे, अगर आप 6 को यहाँ पहुँचाते तो इंटू 6 होता, 6 से तब भी तो 6 कैंसिल होता, इसलिए हम इतना नहीं लिख रहे हैं, 6 और 6 लिख रहे हैं और इसको यहाँ पे कैंसिल कर रहे हैं, अंडरस्टूड। और क्या लिख रहे हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो इसके बाद ये आपका होमवर्क पार्ट है, ठीक है। आंसर बताइएगा कितना आएगा, और उसके बाद आपका जो नया टॉपिक रहेगा नए, वो हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाला आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सेम ऐसे ही करना है। और y इक्वल टू mx प्लस 3 है, क्लियर। तो x और y का वैल्यू आप ऐसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे, फिर y के जगह पे y का वैल्यू रखेंगे, x के जगह पे x का वैल्यू रखेंगे और शिफ्टिंग कर देंगे तो आपका m का एग्जैक्ट वैल्यू आपको मिल जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ, और डाउट्स होंगे तो प्लीज़ आप मुझे पूछिएगा, मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, बट यहाँ तक अपना वर्क कंप्लीट करके रख लीजिएगा। थैंक यू।